Our next topic is derivative of functions in parametric form. Now, first of all, let us understand what is parametric form. Parametric form is a form in which x and y, both the variables, are given as function of some other third variable. For example, x will be written in the form of, as a function of t or as a function of theta. For example, if x is a function of theta and y is also a function of theta, x is f of theta, y is g of theta, तो हम dy बाई डी एक्स नहीं निकाल पाएंगे इसमें. तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ये वेरिएबल इसका थीटा है, सो आप x को भी डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. y का भी वेरिएबल थीटा है, तो आप y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे. dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. ऐसा करने से ये डी थीटा हमारा कैंसल आउट होकर हमें दे देता है डी वाई बाई डी एक्स. सो जब पैरामीट्रिक फॉर्म होती है जिसमें x और y किसी तीसरे ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखे होते हैं, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए x और y को उनके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करिए और फिर उन दोनों के डिफ्रेंशिएशन को डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, this is the example number 34 of your NCERT. X is a cos theta and y is a sin theta. X is written in the terms of theta, y is written in the terms of theta. So इस क्वेश्चन के लिए पैरामीटर कौन है? पैरामीटर is theta. Now first of all we will find out dx by d theta. Then we will calculate dy by d theta. So dx by d theta में a is a constant, तो इसका कोई डेरिवेटिव हम नहीं निकालेंगे. अगर a कांस्टेंट नहीं होता तब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता. अभी तो a कांस्टेंट है, तो cos थीटा का ही सिर्फ डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो इसको cos की तरह डेरिवेटिव कर दीजिए. माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा. ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा. डी बाई डी थीटा के लिए a इज़ अ कांस्टेंट, ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारा डेरिवेटिव होगा cos थीटा. Now we have to find out dy, derivative of y with respect to x. तो dy बाई डी थीटा न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड करिए dx बाय डी थीटा से. सो dy बाई डी थीटा इज a cos थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इज माइनस a sin थीटा. a एंड a गेट कैंसल्ड, डिवाइडेड, ये डिवाइड हो गए एक दूसरे से, और ये नेगेटिव आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में. cos थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट, सो आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा. तो अब आप देख रहे हैं x भी थीटा के टर्म्स में था, पैरामीटर थीटा के टर्म्स में, y भी पैरामीटर थीटा के टर्म्स में था, dy बाई डी एक्स भी पैरामीटर थीटा के टर्म्स में ही आ रहा है. Now the next one that we are doing is example 36. x is a theta plus sin theta, तो इसका पैरामीटर फिर से थीटा ही है. y is equals to a into 1 minus cos theta, इसका भी पैरामीटर थीटा ही है. So let us find out dx by d theta first. So a is a constant, इसको ऐसे ही रख लेते हैं. थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस थीटा आएगा. ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा. डी वाई बाई डी थीटा का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा ऑफ ए 1 माइनस कॉस थीटा. तो ए को तो हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. अब इधर इन दोनों के डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज़ विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ माइनस साइन थीटा. तो एक माइनस ये, एक इसके डेरिवेटिव का, तो प्लस साइन थीटा. अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा न्यूमरेटर में, डी एक्स बाई डी थीटा डिनोमिनेटर में रखकर डिवाइड करो. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए इंटू प्लस साइन थीटा. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से. सो ए इंटू साइन थीटा न्यूमरेटर में और ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में. a and a get cancelled, so dy by dx is sin theta upon 1 plus cos theta. Now the next question is question number 4 of your exercise 5.6. x is equals to 4t, the parameter is t, and y is equals to 4 upon t. So first of all let us find dx by dt. तो ये आपका आ जाएगा 4 इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो अभी हम नहीं निकालेंगे, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल गिव यू 1. सो dx बाई dt इज़ 4.
dy/dt, इसके लिए आप देखिए ये एक्चुअली 4/t का मतलब है 4 इंटू टी टू द पावर -1। तो जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, 4 का डेरिवेटिव तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, 4 आ गया। टी की पावर -1 का डेरिवेटिव, पहले पावर -1 आगे आ जाएगी और टी की पावर -1 से एक और कम कर देंगे। So 4 into -1 is -4, t to the power -2. That will give you -4 upon t square. So dx by dt is 4, dy by dt is -4 upon t square. We need to find out dy upon dx. So dy by dt in the numerator, dx by dt in the denominator. So dy by dt का आंसर क्या था? -4 upon t square. इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। सो ये है -4/t², ये है 4/1। तो दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करेंगे? एक्चुअली ये फ्रैक्शन नहीं है, बस समझने के लिए। सो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? -4/t² इंटू 1/4। तो 4 से ये 4 चला जाएगा, -1 टाइम्स, तो -1 इंटू 1 इज़ -1 अपॉन t²। -1/t² is the derivative of y with respect to x. Now this is question number 7. X is equals to sin cube t upon square root cos 2t, y is equals to cos cube t upon square root cos 2t. ये t के पैरामीटर में है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx by dt. Now dx by dt अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कोशन रूल भी लगेगा इसमें और चेन रूल भी लगेगा। सो सबसे पहले कोशन रूल लगाएंगे, है ना। कोशन रूल याद है ना आपको? f अपॉन जी का डेरिवेटिव निकालना हो तो f डेरिवेटिव इंटू जी माइनस जी डेरिवेटिव इंटू एफ अपॉन जी का स्क्वायर। तो f डेरिवेटिव साइन क्यूब t का डेरिवेटिव इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का डेरिवेटिव इंटू साइन क्यूब t और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कॉस 2t। अब ये दोनों डेरिवेटिव्स मैं आपको अलग से निकाल कर दिखा रही हूँ, थोड़े लेंथी हैं। सबसे पहले साइन क्यूब टी को देखिए। सो हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन क्यूब टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं ये क्यूबिक फंक्शन को हम ठीक से कैसे लिखेंगे? साइन टी का होल क्यूब। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि चेन रूल लगाने के लिए हमें आउटर मोस्ट फंक्शन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्यूबिक सॉल्व होगा। तो क्यूबिक कैसे सॉल्व होगा? एक्स क्यूब की तरह सॉल्व होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3 पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर 3 से एक कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स की जगह कौन है? साइन टी। तो से 3 पावर आगे आ जाएगी और साइन की एक पावर कम हो जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा इनटू। अब जो इनर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो इनर फंक्शन साइन टी है, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आएगा। सो यहाँ जहाँ हम साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं वहाँ हम ये वैल्यू लगाएंगे। अब दूसरा फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव चाहिए, यानी डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t चाहिए। तो पहले तो स्क्वायर रूट को हटाओ मतलब इसको पावर फॉर्म में लिखो। तो दिस इज़ कॉस 2t की पावर हाफ। सो ये फंक्शन कैसे सॉल्व होगा? जैसे ये हुआ था x टू द पावर n की तरह, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक ये n पावर वाला और एक अंदर इनर फंक्शन कॉस का, और फिर एक और फंक्शन है 2t। यहाँ 3 फंक्शंस हैं। तो पहले हाफ पावर की तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉस की तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 2 टाइम्स t की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं हाफ पावर के लिए? पहले n आगे आएगा, हाफ आगे आ जाएगा और हाफ में से हम 1 को माइनस करेंगे। अब कॉस की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस की तरह डिफ्रेंशिएट करने का मतलब माइनस साइन और x की जगह क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स टी। फिर आप 2 टाइम्स टी की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम्स टी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 रहेगा, बिकॉज t व्हेन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t गिव्स यू 1। अब ये हाफ -1 को सॉल्व कर लीजिए। सो हाफ -1 एलसीएम इज़ 2, यहाँ पर 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो दिस इज़ माइनस हाफ। सो ये 2 और 2 आपस में डिवाइड हो गए, कॉस 2t की पावर माइनस हाफ बची, एक नेगेटिव यहाँ बाहर आ जाएगा और साइन की पावर 2t, साइन 2t।
नाउ ये माइनस पावर को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, माइनस साइन 2t, ये तो न्यूमरेटर में रहेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, कॉस 2t की पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो साइन क्यूब t का डेरिवेटिव ये लिखेंगे, स्क्वायर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव ये लिखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव यानी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t माइनस स्क्वायर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट कॉस टी, ठीक है ना। सो माइनस साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t इंटू किससे हो रहा है, ये साइन क्यूब टी से, ठीक है। डेरिवेटिव सॉल्व हो गए हमारे, तो मैं ये अब हटा रही हूँ। दिस होल इज डिवाइडेड बाय कॉस 2t। अब आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में खुद हमारे फ्रैक्शंस बन गए हैं। इस टर्म में डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट कॉस 2t, इस टर्म में डिनोमिनेटर में है 1। तो पहले तो हमें न्यूमरेटर के ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, तो वो एलसीएम आएगा आपका स्क्वायर रूट कॉस 2t। मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ अभी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कॉस 2t जो इस टर्म का डिनोमिनेटर है, ये इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो इधर से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस। नाउ स्क्वायर रूट कॉस 2t इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 4 भी आपस में मल्टीप्लाइड ही हैं, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पर साइन 2t साइन क्यूब टी, डिनोमिनेटर इनका क्या बन गया था, स्क्वायर रूट कॉस 2t। अब इनका होल डिनोमिनेटर है कॉस 2t। आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर टी कॉस, अच्छा यहाँ से देखो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ये साइन क्यूब टी है और ये साइन स्क्वायर टी है, तो दोनों में से साइन स्क्वायर टी को कॉमन निकाला जा सकता है। सो साइन स्क्वायर टी को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 3, फिर ये कॉस टी कॉस 2t, यहाँ पर बचेगा प्लस साइन 2t, और यहाँ साइन स्क्वायर चला गया तो साइन t। अब न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर्स प्लस करेंगे, 1 + 1/2। इस रूट की पावर हाफ होती है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों पावर प्लस होकर आएंगे 3/2। तो आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस टी कॉस 2t 3 टाइम्स है, और साइन 2t साइन t 1 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स को हम 2 + 1 में कन्वर्ट करेंगे, 3 को कन्वर्ट कर देंगे 2 + 1। सो 2 से भी ये मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी, सो 2 टाइम्स कॉस टी कॉस 2t प्लस 1 टाइम्स कॉस टी कॉस 2t, और ये सेकंड टर्म तो ऐसे ही रहेगी, साइन 2t साइन t, और डिनोमिनेटर में कॉस 2t की पावर 3/2। अब ज़रा इसको देखो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए की जगह क्या ले रहे हैं हम, एक्चुअली मुझे इसे बी लेना चाहिए था, ये छोटा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ए को ले रहे हैं 2t और बी को ले रहे हैं t, सो दिस विल गिव यू साइन स्क्वायर टी इंटू 2 टाइम्स कॉस टी कॉस ऑफ 2t, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कॉस ऑफ 2t माइनस टी होल डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। सो दिस विल गिव यू साइन स्क्वायर टी इंटू ये cos 2t माइनस टी, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो cos t
2t में से t गया, t बचा। इन दोनों टर्म्स में cos t आता है तो cos t को कॉमन कर सकते हैं, cos t कॉमन कर लेते हैं। तो इस टर्म में 2 और cos 2t रह जाएगा, और ये तो cos t पूरा का पूरा बाहर ही हमने कॉमन ले लिया, तो 1 डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। तो ये हमारा अभी सॉल्व हुआ है dx/dt। सो दिस इज dx/dt। ठीक है, लंबा था ना। अब सिमिलरली यू विल फाइंड आउट, देखो क्योंकि x और y में सिर्फ साइन और कॉस का फ़र्क है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यू विल फाइंड आउट dy/dt इक्वल्स टू dy/dt। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका dy/dt आएगा cos स्क्वायर t इंटू, देखना इसके साथ कंपेयर करना, यहाँ साइन स्क्वायर टी था, यहाँ cos स्क्वायर टी आएगा साइन टी, फिर 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2t अपॉन cos 2t का पावर 3/2। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। सो dy/dx इज़ dy अपॉन dt, dy/dt न्यूमरेटर में और dx/dt डिनोमिनेटर में। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो dy/dt इज़ cos स्क्वायर t साइन t इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t पावर 3/2। ये वैल्यू होगी dy/dt की। दिस इज़ डिवाइडेड बाय, अब dx/dt की वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर t cos t इन दिस ब्रैकेट। सो साइन स्क्वायर t cos t स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t पावर 3/2। ये डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या न्यूमरेटर में क्या बचा, cos स्क्वायर t साइन t इंटू 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन साइन स्क्वायर t cos t और 1 प्लस 2 टाइम्स cos 2t। एक साइन टी की पावर यहाँ से कैंसिल होगी, एक कॉस टी की पावर यहाँ से कैंसिल होगी, ऊपर बचा एक कॉस टी, नीचे एक साइन टी। तो कॉस टी अपॉन साइन टी इज़ कॉट टी, और ये दोनों आपके ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेंगे, cos 2t अपॉन 1 प्लस 2 cos 2t। So this is the answer for dy/dx. Solving dy/dx further, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos 2t प्रेजेंट है। cos 2t के फॉर्मूले में वन ऑफ द फार्मूला इज cos 2t is 1 minus tan square t upon 1 plus tan square t. Simply substitute this value in place of cos 2t in the numerator and cos 2t in the denominator. As you can see, we have substituted cos 2t here and cos 2t here. Now all we have to do is take the LCM of 1 plus tan square t both in numerator and denominator. Taking the LCM and solving, this 1 plus tan square t will be multiplied with this 1, and this 1 plus tan square t will also be multiplied with this 1. Then the common denominator 1 plus tan square t and 1 plus tan square t will be divided with each other. Hence, solving in this manner and using the formula for tan 3x after taking the reciprocal, we obtain that dy/dx in the final simplified form is minus cot 3t.